नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके, जो जनरल अवेयरनेस की हम लोग बात करते हैं। आपने भी देखा होगा रिसेंट एग्जाम में कम से कम ये सब्जेक्ट 9 से 10 क्वेश्चन की वेटेज रखता है। तो इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट कैसे हुई, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठी। तो इसमें ना यार सबसे पहले एक बात आती है। पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज, पॉलिटी। तो हम लोग कर रहे हैं आज पॉलिटी। तो इसमें ना यार सबसे पहले एक बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, अरे भाई कोई तो संविधान बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तो उसके लिए तो पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी ना, जो बोलेगी हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है जी। तो उसकी सबसे पहले जो डिमांड थी ना 1934 में हुई थी। ये मोस्टली क्वेश्चंस में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड सबसे पहले किसने की थी। तो कुछ लोग बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू जी 1938, वो गलत है। इसका क्वेश्चन है M.N. रॉय। तो ये याद रखना, कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली एसएससी या यूपीएससी के, कि M.N. रॉय पहले शख्स थे जिन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। फर्स्ट शख्स कौन थे 1934, M.N. रॉय। इसके बाद जो ऑफिशियली बात करें, हम लोग देखा ना कि समटाइम कुछ अगर एक इंसान बोल रहा है तो उसकी ज्यादा लोग सुनते नहीं है। तो वही अगर कुछ बड़ा इंसान बोले, लाइक जिसका ओहदा बड़ा, यही चलता है यार हर जगह। तो जब वो बोले तो अपने को सुनता है कि हाँ उसने कुछ बोला। तो ऐसे ही जब इन्होंने बोला ना, तो काफी लोगों ने बोला यार ठीक है होगा। पर इनकी बात को सीरियसली लेते हुए 1938 में नेहरू जी ने अनाउंस किया कि इंडिया शुड हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए बैठेगी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो 1938 में नेहरू जी भी माने और इन्होंने अनाउंस किया कि वी विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी जो संविधान बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब क्या हुआ, अब इन्होंने तो डिमांड कर दी। अब यार अंग्रेज तो यार मतलब हम तो एक, आप बोल सकते हैं ना, सेंचुरी से डिमांड कर देते कि हमारे यहाँ से चले जाओ चले जाओ। तो वो थोड़ी सुनने वाले हैं किसी के, आपको ही पता है। नहीं तो इतना टाइम थोड़ी हमारे यहाँ रहते हैं। बट इस टाइम क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2। अब इसके बीच क्या होता है ना, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स थे। तो अब क्या था ना, उनको बहुत जरूरत पड़ गई, आप बोल सकते हो, आर्मी की या कुछ लोगों से। पर क्या हो रहा था, जैसे हमने देखा था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 में ना ब्रिटिशर्स ना मुंह की खा रहे थे, उनकी डिफीट हो रही थी। अब उनके अगेंस्ट कौन था, हिटलर, जर्मनी, आपको पता ही है, और जापान थे, तो और भी कुछ देश थे। तो उस वजह से क्या हुआ, प्रेशर में आए कि भाई अगर इंडिया हमारा सपोर्ट नहीं करेगा तो वी आर गोइंग टू लॉस, हम लॉस कर जाएंगे, बैटल भाई गई। ठीक है जी। तो इसके चलते जब वो प्रेशर में आए तो 1942, अब हम लोगों ने तो डिमांड की थी 1938 में ना, तो जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर 2 बढ़ा तो उनकी डिफीट हो रही थी, तब वो प्रेशर में आए। तो 1942 में उन्होंने भेजा क्रिप्स। ठीक है जी, क्रिप्स मिशन। उसी के चलते 1942 में ब्रिटिशर्स ने भेजा क्रिप्स मिशन। ठीक है जी, जिसके हेड थे स्टीफोर्ड क्रिप्स। ठीक है जी। अब भाई मिशन का नाम क्यों क्रिप्स मिशन था, क्योंकि जो उसको हेड कर रहे थे, जो ब्रिटेन से आए थे, हेड थे इस मिशन के, वो थे स्टीफोर्ड क्रिप्स। ठीक है जी। अब ये लोग आए, इन्होंने बोला ठीक है जी आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है जी, जो भी हमारी कुछ शर्तें थी तो ये माने। बट ये क्रिप्स मिशन ना फ्लॉप हो गया। अब इसके फ्लॉप होने का कारण क्या था, जो उस टाइम पे मुस्लिम लीग थी ना, ठीक है जी, कौन थी, मुस्लिम लीग। ठीक है, ठीक है जी। अब जो उस टाइम की मुस्लिम लीग थी ना, अब ये भाई डिमांड कर रहे थे हमें अलग कंट्री चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। ठीक है जी। जब कहा हम लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दो, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए उसके लिए। तो वही मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि हमें अलग पार्ट चाहिए, हमें अलग कर दो इंडिया से। तो इसी के चलते ये मिशन क्या हुआ, फ्लॉप। ठीक है जी। तो 1942 में क्या आया,
क्रिप्स मिशन जिसके हेड थे, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो क्रिप्स मिशन के हेड कौन थे? स्टीफर्ड क्रिप्स। अब वर्ल्ड वॉर और आगे बढ़ता रहा तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स पे और प्रेशर आया, क्योंकि उनको डर था कि हम भाई गए अगर इंडिया हमें सपोर्ट नहीं करेगा, तो उस वजह से इन्होंने भेजा 1946 में, जो बहुत बड़ा चेंज था इंडिया में, बोल सकते हो इंडिया के पॉलिटिक्स में, बोल सकते हो इनडायरेक्टली, जैसे वो नेता लोग ही था तो उस वजह से आप बोल सकते हो। तो 1946 में हमारे देश में बहुत बड़ा चेंज आया, जो कि आया कैबिनेट मिशन। लो जी, 1946 में आ गया कैबिनेट मिशन, जो क्या बात करता था, अभी हमने तो मांगा था ना कि हमारी तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये लोग अब मान गए कि पावर जहां हम लोग छोड़ देंगे, पावर दे दी जाएगी इंडिया को। ठीक है जी, अब पावर ट्रांसफर ही हो जाएगी, आप अपना देश संभालो, हम तो भाई निकले, अपनी तो बस हो गई, तुम लोगों ने अपनी नाक में दम कर दिया, अपने में दम नहीं इंडियन से लड़ने का, तो इन्होंने ये बोल दिया। ठीक है जी, तो पावर आने वाली थी इंडिया के पास। ठीक है, किसके थ्रू? 1946 में क्वेश्चन पूछते हैं सम ऑफ द एग्जाम में, 1946 में कौन सा प्लान आया? कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ठीक है जी, उसके बाद इसमें क्या था, पावर ट्रांसफर हो गई थी इंडिया को। ठीक है जी, मैं बोला ना कि ब्रिटिशर थक गए, हम इतना लड़े ना, उनकी नाक में दम कर दिया, बोलते भाई हार गए हम लोग, निकलेंगे यहाँ से। ठीक है जी, अब क्या हुआ, ये सक्सेसफुल क्यों हुआ? इसमें मुस्लिम लीग ने भी बोल दिया था कि चलो चलो ठीक है, आप लोग अपना ठीक है देख लो, हम भी आप लोगों के साथ हैं। ठीक है जी, इस वजह से